तो आप लोगों के सहयोग से जो है, जो आप लोग सहयोग देते हैं, उसी के आधार पर संत सेवा होती है और होती रहेगी। क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा लगता है हमको। ये महाराज जी ये 70 रुपये। तो इस तरह से अपना जो है आप लोगों के सहयोग से संत सेवा चलती है। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगल के महात्मा हैं, त्यागी अच्छा, हमारे संत जी कहीं अंडारा भंडारा में नहीं जाते हैं, और कहीं इनको बुलाया भी जाता है तो हमारे संत जी कहीं जो है लेने भी नहीं जाते। एक बार हमने निमंत्रण भेजे महाराज जी, फिर भी आप नहीं गए। तो हमारे अच्छा यहाँ 2 बंदर हैं, इनको छोड़ कर बेचारे जाएँ कहाँ। तो इसलिए हमारे संत जी जो है कहीं जो है जाते आते नहीं हैं। तो इस तरह से अपना संत जी की अपार महिमा है। एक संत जी हैं वो बेचारे कहीं जाए अंडारा भंडारा में नहीं जाते हैं। हमारा जो मानव धर्म यात्रा जो चैनल है, जो जंगल में त्यागी बैरागी महात्मा रहते हैं, जिनके पास आटा दाल चावल नहीं रहता है, ऐसे ही संत की हम सेवा करते हैं। ये एक संत जी के पास जो है सामान पहुंचाना है, ये देख ही रहे हैं सामान। अब देखो, आए राम रे, आइए। आप भी धीमे धीमे आते जाओ। सीताराम, उधर से आ रहे हैं। वाह, वो संत सेवा हो जाए। बहुत दिन हो गए आज भैया। हाँ, आजकल कर रहे थे, संजोग ही नहीं बना। इधर से आप आइए। हाँ, ये हनुमान जी हैं हमारे, ये बहुत पुराने हनुमान जी हैं। ये बट का बहुत पुराना वृक्ष है। और इधर आप थोड़ा देखेंगे, चलो इसका बाद में कर दूंगा। ये जो है रामदास जी का जो है ना कुटी, यहीं से जो है रामदास जी के लिए रास्ता गया है। धोबी घाट वाले वो उधर रहते हैं। और ये होटल पार्थ यहाँ लिखा है, यही प्रमाण है। और ये बट का पेड़ है, ये बट का पेड़ है, आप देख ही रहे हैं, ये बट का पेड़ है। और ये हमारे संत जी रहते हैं। ये 2 बंदर हैं। हाँ, ये देखिए 2 बंदर, अब इनको भी संत जी अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से देखिए इनका टूटी फूटी झोपड़ी है, और किसी तरह कपड़ा उपड़ा बांधे इनको। एक बहुत बड़ी तिरपाल या टीना कुछ हो जाता लंबा चौड़ा, बंदर फाड़ देते क्या महाराज जी? बंदर ही फाड़ते। वहीं कहाँ बैठा जाए, कूदते रहते हैं, जहाँ पर बढ़िया से बैठ सके। ओम लिखना भी चाहिए। हाँ, देखना भी चाहिए। हाँ ठीक, बैठ जाएंगे दोनों मूर्ति। हाँ ठीक है। तो ये देखिए यहाँ बंदर हैं, इनको अभी जो बढ़िया से ये इनको पास में थोड़ा बंदर को बैठाइएगा। हाँ, तो ये महाराज जी का हमारे ये चूल्हा है। ये देखिए कैसे चूल्हा, किस तरह से हमारे संत जी रहते, इस तरह चूल्हा में रहते हैं। महाराज जी के पास गैस हो नहीं, देखिए अर्तन बर्तन भी जैसे तैसे ठीक ढंग का नहीं है। तो जो आप लोगों का सहयोग दोबारा मिलेगा तो महाराज जी को बर्तन, एक गैस सिलेंडर, ये सब की ज़रूरत है महाराज जी को। और कुटी तो आप देख ही रहे हैं, देखिए चारों तरफ ये टूटा फूटा फटा फुराना है। तो इस तरह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका नाम खुशी है। खुशी, इधर देखो, फोटो खिंचवाओ। इधर देखो, फोटो खिंचवा। इधर देखो, इधर देखो। खुशी, बाबा के सिर पे बैठ, फोटो खींचेगा, अच्छा लगेगा। पन्नी बहुत फाड़ती है, रोल में बैठती है, तो बांध लिया हूँ। अच्छा, हाँ, हमारे परम त्यागी संत जी हैं, नागा जी हैं। इनका बहुत पहले तो हमने वीडियो बनाया, संजोग बस बार बार जाते आते तो थे, लेकिन संजोग बस जो है रूपरेखा नहीं बनी। आज हम थोड़ा अनसुईया जी का दर्शन करने जा रहे थे, मन में आया कि महाराज जी का कुछ जो है व्यवस्था कर दें। तो फिर भगवान की कृपा से जो है आज हो गया है। हाँ, ये महाराज जी थोड़ा ये तो साफ ही है। हाँ, तो इस तरह से जो है आप लोगों के सहयोग से जो ये चलता है, बंदा तो परेशान नहीं करेगा, यहीं रखते जाएंगे। तो ये महाराज जी, ये चावल है, कहाँ रख दिया? अच्छा,
ये महाराज जी आलू है, क्योंकि आलू थोड़ा महंगा भी है और आप हर जगह पाते भी ना होंगे। ये महाराज जी चावल है, ये दोनों चावल है। रुक के भैया, चिंता ना कर, तेरा भी नंबर लगेगा। ये महाराज जी चाय वाय बनाते, शक्कर है। ये महाराज जी उसकी चने की दाल है, तो जैसे अपना बना सकें अपना बनाइएगा। ये महाराज जी धमता में नहीं घूमता, बिल्कुल नया पिसाया हुआ आटा है, इसका आप प्रयोग करिएगा। तो आप लोगों के सहयोग से जो आप लोग सहयोग देते हैं, उसी के आधार पर संत सेवा होती है, वो होती रहेगी। क्योंकि आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा लगता है हमको। ये महाराज जी ये 70 रुपये। तो इस तरह से अपना जो है आप लोगों के सहयोग से संत सेवा चलती है। हमारा लक्ष्य रहता है कि जो जंगल के महात्मा हैं, त्यागी। अच्छा, हमारे संत जी कहीं अंडारा भंडारा में नहीं जाते हैं, और कहीं इनको बुलाया भी जाता है तो हमारे संत जी कहीं जो है लेने भी नहीं जाते। एक बार हमने निमंत्रण भेजे महाराज जी, फिर भी आप नहीं गए थे। तो हमारे अच्छा यहाँ 2 बंदर हैं, इनको छोड़ कर बेचारे जाएँ कहाँ। तो इसलिए हमारे संत जी जो है कहीं जो है जाते आते नहीं हैं। तो इस तरह से अपना संत जी की अपार महिमा है। तो हमारे संत जी का जो है, इसकी रबड़ वो हो गई नहीं तो इसको ये क्या दब जाता है। हाँ, क्योंकि चलो नहीं होगा तो इसमें बांध देते। तो हमारे संत जी जो है कहीं अंडारा भंडारा में भी नहीं जाते हैं। और अच्छा, ये जो 2 बंदर हैं इनको छोड़ करके तो बिल्कुल ही नहीं जाते हैं। क्योंकि इनको छोड़ने से क्या होता है ना कि मान लो पता नहीं कौन वो छोटे छोटे कुत्ते उत्ते आकर के नोच नाच लें। क्यों हाँ, क्यों नहीं, कुत्तों को डरते नहीं ना, उन्हीं को ऊपर बैठ जाते। कुत्तों के ऊपर बैठ के ही अपना काम करेंगे। अच्छा, उनको घोड़ा जैसा बना लेते हैं। देखो, इसको काटा भी है कई बार। अच्छा। मगर मानती नहीं है। अच्छा। तो आराम से। तो इस तरह से हमारे नागा जी रहते हैं। तो महाराज जी कितने बरस हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ गुरु पूर्णिमा से आए हैं। अच्छा अच्छा। अभी बिरजा कुंड में रहते थे। अच्छा, बिरजा कुंड। हाँ, मेरा सब बना हुआ है देवी देवता। अच्छा। पर वहाँ जगह ना होने के कारण हम यहाँ चले आए। तो क्या वो सरकार गिरा दिया है क्या आपका? ना, गिराया कुछ नहीं है, पर ऐसे पन्नी लगा के हम भी ऐसे लगाए थे। हाँ, ऐसे लगा के हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसे लगा के अपना आनंद लेते रहते हैं हम। तो हमारे संत जी इसी तरह जहाँ भी रहते हैं, इसी तरह झोपड़ी ओपड़ी जो है अपना तान करके रहते हैं। क्योंकि पेड़ का नीचे कहीं मिला अपना रह जाते हैं। क्योंकि अभी इतना पैसा तो है नहीं महाराज जी कहीं ज़मीन खरीद करके बढ़िया से बनाया जाए। ना, हमें चाहिए भी। अच्छा, ज़रूरत भी नहीं? ज़रूरत भी नहीं है ऐसे काम की क्या। हाँ, तो अभी हमारे संत जी का कहना है कि इसी तरह हमको अच्छा लगता है। कोई हमको बिल्डिंग वोल्डिंग बनाने की इच्छा नहीं, कोई मठ मंदिर बनाने की इच्छा नहीं। जो सच्चे संत होते हैं ऐसे अपना जीवन, कहते हैं ना, करतल भिक्षा तरतल बास, हाथ में भिक्षा और पेड़ के नीचे बास। यही जो सन्यासी संतों का लक्षण है, उसी का महाराज जी अक्षर सा पालन करते हैं। उसी का अक्षर सा महाराज जी पालन करते। महाराज जी एक जो है एक भक्त ने हमसे कमेंट किया कि महाराज जी माने कौन सा ऐसा कर्म करे या गृहस्थ लोग कैसे कर्म करें उनका कल्याण हो जाए। माने गृहस्थों के कल्याण का कोई सरल मार्ग आप बताइए। सरल मार्ग ये है कि खाना पानी में प्रयोग लाइए। 8 बजे अगर आप भोजन कर रहे हैं, अच्छा, तो 8 बजे ही भोजन कीजिए। अच्छा। नित्य क्रियाएं बनेंगी, आपका शास्त्रिक बदलेगा, आपका मानसिक बदलेगा। और अगर आज 8 बजे आप खाए हैं, कल 10 बजे खा रहे हैं, फिर 1 बजे खा रहे हैं, उससे दिमाग जो है संतुलन में नहीं रहता है। अच्छा। और कम खाओ, कम खाओ। अच्छा अच्छा। ज़्यादा खाने से आलस आएगा, नींद आएगी, आपको कुछ करने में आनंद नहीं आएगा। थोड़ा खाओगे और खूब जियोगे क्या जी। जो अच्छा सामान लगे उसको थोड़ा खाओ, कम खाओ, कम खाओ। हाँ जी। कोई कुछ बोल रहा है जी, उसमें कुछ सोचो विचारो, फिर उसके बाद में उसको उत्तर दो। अच्छा अच्छा। तो उससे जो है भक्ति बनती है। झूठ भी नहीं होता है। हाँ, झूठ भी नहीं। हाँ, वो उसको जो है भक्ति कहते हैं। भक्ति कहते हैं। जो सहन शक्ति रखता है, 108 शक्तियाँ होती हैं।
उसमें से सबसे बड़ी होती है सहन शक्ति, जी जिसका नाम सहन शक्ति है। सहन अगर सहन आप करेंगे, कोई इधर मार रहा है तो ये गाल भी उधर को कर दो के लिए उसमें भी थोड़ा सा जी जी सेवा करो, क्या? क्योंकि कुछ होता नहीं है, कुछ होता या ऐसी जगह से पैदाइश है इसकी, उससे बुरा आप कर नहीं सकते हैं। जी। और बुरे भले से सभी परे रहते हैं, हाँ सत्य बात। पर स्वयं अपना बुरा भला नहीं सोचना है। जिसको अपने दुनिया को बुरा भला बोलना है तो वो साधु और वो भक्त नहीं बन सकता है। सही है, सही। पहले दुनिया को देखो, दुनिया का सब कुछ समझो कि हमसे भी दुखी कोई होगा, उसके विषय में सोचो। अपने आप शक्ति भक्ति आने लगती है। और यही अथॉरिटी होती है संतों की, यही भक्तों की, कि गम खाओ। जी। और गम नहीं खाओगे क्रोध उत्पन्न होगा, लड़ाई हो गई, थाना जाओगे, हाँ। अदालत जाओगे। और जिस गाली के लिए आप झगड़ा किए हैं वो 100 बार गाली पुलिस भी देगी तुम्हें, सही तो उसका अच्छा लगेगा। जो आपके भक्त अपने रिश्तेदारों ने दिया है उस बुरा लग रहा है, और कानून के लोग गाली देंगे, डंडा मारेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसलिए ये उल्टा न करके अपने ही सहन से सहन करो और अपनी शक्तियों को अपने पास रखो। आपन तेज संभारो, आपन तो तीनों लोग हाँकते। हाँ, तीनों लोग हाँकते। अगर अपना तेज जो है आप संभाल के रखेंगे तो वाकई आपकी भक्ति है, भक्ति है, और आगे वाला भी हमारा सम्मान करेगा, सम्मान करेगा। जी जी भाई सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जी जी जी। और उसका अपमान करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे संत जी ने ठीक कहा। हमारे दादा गुरुजी का भी आदेश है कि जो सच्चा साधु उसे कहते हैं, कोई चाहे गाली दे चाहे मारे और सिर झुका दे तो समझ लो उसके पास कुछ भजन की पूंजी है। और यदि वो क्रोध उत्पन्न कर रहा है और उसके विरुद्ध जो है कोई षड्यंत्र रच रहा है तो समझो उसके पास कुछ नहीं है। और भगवान भी कहते हैं कि जाओ अपना लड़ता भिड़ता रहो। भगवान भी उसके ऊपर दया नहीं करते। संत जी ने सत्य कहा कि जितनी सहन शक्ति आपके अंदर, हमारे दादा गुरु जी कहते हैं, जितनी सहन शक्ति आपके आगे अंदर आएगी उतना आगे भगवान के मार्ग में आप बढ़ते जाएंगे। तो संत का लक्षण है सहन शक्ति। हमारे ये कमेंट कभी कभी एक और आता है कि जीव संसार में जीव क्या लेकर के आया, क्या लेकर के जाएगा। सच है, ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा। यही पाप पुण्य की कमाई है, यही लेके जाता है, यही लेके आता है। क्या पाप पुण्य क्या है? पाप पुण्य ये है, अनायास किसी को सताओगे, गाय गोरू कन्या साधु सताओगे, वो पाप है। किसी को कुछ दोगे लेओगे सम्मान करोगे, वो पुण्य है। हाँ पुण्य। यज्ञ करोगे तब करोगे जब करोगे, रामायण बचाओगे, कीर्तन भजन करोगे, ये तप है। तप। और यही भजन है। और यही पाप से मुक्ति दिलाएगा आपको, क्रोध से मुक्ति दिलाएगा। अगर जैसे भोजन कर रहे हो, वही भोजन का समय थोड़ा सा, एक घड़ी आधी घड़ी अगर आप भजन कीर्तन में पूरे परिवार को बैठ के करोगे तो उसका संबंध देखो कैसा होता है, और पहले का संबंध कैसा था, उसका आपके अपने आप आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि हम कौन हो गए, क्या हो गए। क्या इसलिए जो है सदैव शक्तियों को भगवान के भजन में जब कभी कभी जब जैसे जीव जो है बड़े मैंने कौन कर्म से वो बड़े घर में जन्म लेता है, कौन कर्म से वो नीच के यहाँ लेता है, पापी के यहाँ, जैसे नहीं कुछ गरीब हो जाते हैं, ये किस पाप और पुण्य के बल पर करते हैं? ये कर्म के अनुसार होता है। अच्छा अच्छा। कर्म होते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे घर पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरा घर पाओगे। मांसाहारी रहोगे तो मांस वाले घर में पाओगे जन्म, शाकाहारी रहोगे तो शाकाहारी के घर में जन्म पाओगे। अच्छा। राजा जैसे काम करोगे तो राजाओं के घर में काम पाओगे। तो ये एक जन्म का नहीं होता है। अच्छा। ये कई जन्म जुड़ के आते हैं, क्योंकि अपने अपने कर्मानुसार नर प्राणी सुख दुख पाते हैं। न हम किसी को मार रहे, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। ये कृष्ण भगवान ने बताया था अर्जुन से कि हम किसी को ना गरीब करते हैं, ना किसी को अमीर करते हैं, न किसी को दलित बनाते हैं। वो अपने ही कर्म के अनुसार में वो सब कुछ बन के आता है, बन के आता है। यही हमारे भागवत गीता में लिखा भी है, और उसका अनुसरण करने से अच्छा भी होता है। हमारे संत जी ने कहा कि सत्य बात है, जैसा आप कर्म करें, को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने निजी कर्म के अनुसार जीव सुख दुख पाता है। और बड़े घर में और छोटे घर में जो जन्म होता है अपने कर्मानुसार। तो महाराज ये कमेंट कभी कभी और आता है कि भक्ति और ज्ञान में अंतर। भक्ति बड़ी है कि ज्ञान है, कोई कहता महाराज हमको मुक्ति चाहिए, कोई कहता भक्ति चाहिए, इसमें क्या रहस्य है? सुख एक को नहीं कहते हैं। सुख जो होता है
दुख जो होता है छोटा जो बड़ा होता है वो एक को नहीं कहते हैं, क्योंकि कहा गया है वेदों में कि विद्या ददाति विनयम विनयम दयाति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धनादि धर्मम तथा सुखम। तो एक से कुछ नहीं होता है। ये जब 4 चीज़ें पहले उत्पन्न होती हैं तब ये सुख आता है, दुख आता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। ये सब एक जन्मों का एक कर्म से नहीं होता है। भगवान जब जन्म लेते हैं 4 चीज़ें पहले जन्म लेती हैं, उसके बाद भगवान जन्म लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें जन्म लेती हैं? है गए बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद प्रेम लपेटे अलपटे बिह से करुणा एन। तो तुरंत वो प्रकट होते हैं। जहाँ ये 4 चीज़ें पहले उत्पन्न हो जाती हैं वहाँ प्रभु का जन्म समझो कि हो गया। अच्छा, हाँ जी जी। तो हमारे संत जी महाराज जी, जो भक्ति और मुक्ति है, लोग कोई भक्ति को बड़ा मानते हैं, कोई मुक्ति भक्ति क्या है? ये मुक्ति बाद में है, भक्ति पहले है। अच्छा अच्छा अगर भक्ति है आपके तो मुक्ति होगी जी। अब भक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी जी। ऐसा होता है। तो हमारे संत जी ने कहा कि मुक्ति के पीछे, भक्ति के पीछे मुक्ति है और मन भक्ति की चाह करना चाहिए, मुक्ति की आशा नहीं रखनी। मुक्ति नहीं होगी। हाँ, माने जिस महात्मा को, जिस संत के द्वारा या जिस गुरु के द्वारा आपको भक्ति का मार्ग मिल गया है, तो जैसे भक्ति का मार्ग मिले, भक्ति के पीछे मुक्ति चलती है। अब गुरु सबको चाहिए। अच्छा अच्छा। गुरु कोई भी जीव हो, गुरु सबको चाहिए। बिना गुरु के कोई तरन तारनी नहीं है। जी जी। वो गुरु कैसा भी हो, जी जी। गुरु कैसा भी हो, गुरु को ढूंढना चाहिए। ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। जैसे प्रभु को ढूंढते ढूंढते मिल जाते हैं, उसी तरह गुरु भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मगर उसके ऊपर कभी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि चंद्रमा जैसे हो जाए। क्या जी। ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। गुरु गुरु होता है। गुरु का संपूर्ण जो है कार्य अच्छा होता है, उसकी बुराइयां नहीं करना चाहिए। जी कुछ हमारे पास कमेंट आते कि गुरुओं को कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु है, क्या है? ये जरूर गुरु की क्या पहचान है? उसकी चाल चलन, देख रेख और उसका खान पान, उसका सबसे अपने आप पता चल जाता है कि ये त्यागी है, कि ये महल वाला है, ये कोई टीचर है, कौन है, ये सब अपने आप पता चल जाता है। संगति गुण हो जाता है। संगति से सब कुछ पता चल जाएगा कि ये कौन है और क्या करना चाहता है, ये किस लिए ऐसा हो रहा है। क्या हाँ, इसको ढूंढने का काम नहीं है। वो संगति करो 2 4 से 10 दिन, हाँ, अपने आप तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन है क्या है। तो आपको जो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप जैसे माने गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति है, 1-2 दिन वहाँ महाराज जाइए, उनके सत्संग करिए, फिर आपके अनुकूल हो। हाँ। आपकी अंतरात्मा कह रही हो तब तो गुरु बना लीजिए। नहीं, तमाम संसार में संत है, जहाँ आपका मन करे तहाँ दौड़िए। पर गुरु जरूरी है। गुरु जरूरी बस। तो हमारे संत महाराज जी, कोई ऐसा मंत्र है जिससे सभी कामनाएं पूरी हो जाए, सभी इच्छाएं पूरी हो जाए और ना जो माने दुख सुख है ये सब खत्म हो जाए, ऐसा कोई मंत्र है महाराज? हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अच्छा अच्छा। आपको हर सिद्धियाँ मिलेंगी। अच्छा। हाँ। कितना पाठ करें महाराज? 100 बार। अच्छा। तो पाठ का कुछ नियम होता है महाराज? हाँ, नियम होता है। नियम है 8 बजे आप कर रहे हैं तो 8 ही बजे आप कीजिए। अच्छा, माने नियमित? हाँ, नियमित। और धूप जलाइए। अच्छा। अगरबत्ती नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में अगरबत्ती नहीं लगती है, धूप होना चाहिए। अच्छा जी, ये हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात है, जो ये अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ। ये ठीक नहीं है, ये श्मशान बनाते हैं। अच्छा। और जो धूप होती है। हाँ। वो अच्छी वो है, दिव्य है। हाँ। तो मैंने अगरबत्ती जो है, जो हिंदू लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं। हाँ। ये ठीक नहीं, इसको छोड़ दे। उसको छूना तो अंधा बात है हिंदू को। अच्छा। क्योंकि उसमें वंश रहता है। अच्छा अच्छा। अब बांस जलाना, अच्छा हाँ, बांस का ही होता। बार बार बांस को छूना, अच्छा, बगैर कर्म के बांस को छूना 100 कर्मों के बराबर है, पाप है उसमें। अच्छा अच्छा। वंश जो होता है, वंश पापी है जी। और पाप की वजह से ये नीला पीला हरा होता रहता है। और ये दिव्य भी है, दिव्य भी है कि मरण तक ये अपना काम करता है। जीने से मरने तक काम करता है। पर हमारे हिंदू धर्म में इसको जलाना मना है। सत्य बात।
तो हमारे संत जी का कहना है जो आप जो बांस वाली जो अगरबत्ती होती है जिसके अंदर डंठल होता है उसको आप भूल करके आप न जलाइए, नहीं, क्योंकि शमशान वो में भगवान को भी ज़्यादा प्रिय नहीं है। और बांस जो है वैसे भी अशुद्ध माना गया महाराज जी कथा अनुसार। और ये महाराज जी क्या ये जो मुसलमान लोग हैं क्या इसको जलाते हैं? ये मुर्दे हैं, अच्छा, ये जिंदा नहीं हैं। अच्छा। ये पीर हैं। पीर। पीर मतलब दर्द। दर्द। तो दर्द क्या है? दर्द का फर्ज क्या है? जी। ये पीर का मतलब होता है दर्द, दर्द। और दर्द का मतलब क्या होता है? दुख। दुख। तो ये दुखी लोग होते हैं, पता नहीं इनके गुरु कोई फिर ठिकाने के नहीं होते। ये कहो मांसाहारी लोग हैं, इनके जो मूड में आया वही अपना करते हैं। हाँ, सच। और ये स्मशान में जलाई जाती है अगरबत्ती जो है। अच्छा अच्छा। जब इंसान जो है शव हो जाता है तो वहाँ मुर्दे घाट में जलाई जाती है अगरबत्ती। तो संत जी ने एक बहुत गूढ़ राज बता दिया जो अगरबत्ती होती है जिसमें वो बांस का जो है वो पड़ा होता है, अब ये जिंदा में नहीं जलाना चाहिए। इसको जो व्यक्ति मुर्दा माने जब जीव मर जाता है शमशान घाट में वहाँ उसको जलाया जाता है। और जो आपके ठाकुर जी हैं, हनुमान जी हैं या मंदिर है उसमें धूप आती है जिसमें कोई माने बांस वास का कुछ नहीं रहता, प्योर शुद्ध जो धूप होती है और अच्छी क्वालिटी की धूप, अच्छी क्वालिटी की जो धूप होती है उसको आप जलाइए क्योंकि अच्छा रहता है।